हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? हमें डिस्कस करते अपने कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रल को कंटिन्यू रख रहे हैं। और लगभग 19 टू 20 सेशन अपन ने इस इंटीग्रेशन में ले चुके हैं, है ना। और आप एंजॉय कर रहे होंगे, हर पहलू हर कंसेप्ट पूरी थ्योरी अपन लेकर के चल रहे हैं। और मैंने आपसे कमिटमेंट करी हुई है कि क्लास 12 मैथमेटिक्स अपन पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। बस आप जुड़े रहें और इसी रिदम में आप आगे की ओर बढ़ते रहिए, है ना। रिदम टूटना नहीं चाहिए। ये जो आप तरीका कंटिन्यूटी बनी हुई है, ये कंटिन्यूटी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, है ना। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, आपका रिजल्ट जो होगा वो बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा, परफेक्ट ही होगा। जेन्युइन में अगर लगे हुए आप जेन्युइन में मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपको मैं यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ उसको आप बार बार उनका रिवीजन कर रहे हो, उसको खुद बना रहे हो, उसको दिमाग में आप सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले। कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। आप कंटिन्यू आगे की ओर जाते ही रहोगे, है ना। मैंने आपसे लास्ट सेशन में कहा हुआ था कि अपन जिस बिंदु को अपन इस समय कंसीडर किए हुए थे वो बिंदु लास्ट सेशन में अपन ने कंप्लीट कर दिया है। और जाते जाते मैंने आपसे कहा हुआ था कि आंशिक भिन्न को अपन आज यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, यानी उसकी मदद से समाकलन कैसे करते हैं वो तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? आंशिक भिन्न आपको सिखाने वाला हूँ। कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को वो भी हर तरीके हर पहलू में आपको सिखाऊंगा। और मैं आपको सोचने का नजरिया भी सिखाऊंगा कि अपन की अप्रोच क्या रहेगी, अपन की अप्रोच क्या रहेगी। ये भी मैं आपको क्या करने वाला हूँ? सिखाने वाला हूँ। बस आप बिल्कुल ध्यान से चीजों को सुनना है और देखना है। मजे से आपको सब कुछ मैं सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, कोई पहलू मैं यहाँ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप एंजॉय करोगे, मजे से आप सीखोगे, ठीक है ना, है ना। और इसीलिए कहते हैं किसी भी एक्सरसाइज को अपन कंटिन्यू करने से पहले उसका बेस अपन को तैयार करना होता है। वो बेस वो अपनी समझ होती है। मैं अपनी समझ यहाँ पर डिलीवर करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन को अपन ने देखे हुए हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट के आते हैं। वो फॉर्मेट मैं आपके सामने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने से पहले ही प्रेजेंट कर दूंगा। और जब मैं इसको प्रेजेंट कर दूंगा तो जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो फॉर्मेट आपको तुरंत दिख जाएगा कि अपन को यहाँ ये चीज करनी चाहिए। तुरंत दिख जाएगा, दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा झटाक से, ठीक है ना। तो बस देखते रहिए इसी तरीके से और बस बढ़ते रहेंगे अपन, ठीक है। चल आज अपन कंटिन्यू करते हैं, उसका हेडिंग अपन लगा देते हैं आंशिक भिन्न। किसी भी चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले उसका फंडामेंटल आपको तैयार करना होता है और उसी के क्रम में अपन इस समय चल रहे हैं, उसी के तैयारी में अपन है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि लाइट वाला इशू आना अब स्टार्ट हो चुका है। लाइट को मुझे ऑन भी कर देना चाहिए, ये लो, है ना। अब आपको वो विजिबल हो रहा होगा, ठीक है ना। फिर भी यहाँ ब्लर होता है, उस तरफ अपन जाएंगे नहीं, लेकिन अपन कुछ भी कर भी कुछ नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे है वैसे ही आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर चलो देखते हैं अपन इसमें क्या करेंगे, है ना, और कैसे करते हैं। स्थिति नंबर 1, है ना। इस समझते चलिए आपको, है ना, ये बेस है। इसको अगर समझ लिए तो मैं आपसे क्या बताऊं, मजा आ जाएगा आपको, है ना। एक्सरसाइज बनाने में आपको मजे ही मजे हैं, है ना। बिल्कुल एंजॉय करोगे आप, ठीक है। स्थिति 1 आपसे क्या है कि आपसे कहेगा कि पी एक्स प्लस का क्यों बटे, ये देखो, बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। इस फॉर्मेट का आपके पास कुछ आएगा। सवाल आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा और इसको देखते ही आपको कुछ कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए। तो अभी मैं करूंगा वही आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। बस कैसे, ये स्थिति नंबर 1 है ना, इसको देखते ही आप क्या करें, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। ये देखो बस एडिशन क्या हुआ है, ए और बी का एडिशन यहाँ पर हुआ है। ए और बी अपने तरीके से अपन ने क्या करेंगे, जोड़े हुए। ये प्रोसेस है, ये क्या है, तरीका है। आंशिक भिन्न में यही प्रोसेस होता है ना। इसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। सवाल में कुछ आपको इस तरीके से दिया जाएगा, अभी सवाल भी करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना।
आपको ए और बी क्या कर लेना है, पता कर लेना है, और ए और बी के मान रख करके बस समाकलन कर देना है, खटाक से आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर करने बैठ गए, इसको लेकर के बैठने करने बैठ गए समाकलन निकालना, तो मर जाओगे, ठीक है ना, परेशान हो जाओगे, कर नहीं पाओगे, ठीक है। यही तरीका आपके पास परफेक्ट है आंशिक भिन्न में, कि अपन को क्या करना होता है, ए और बी अपने तरीके से अपन ने इसको ऐड करा हुआ है, ए अपान एक्स माइनस ए और बी अपान एक्स माइनस बी, हम ए और बी के मान यहां से क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, और पता करने के बाद आराम से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बस ए और बी के मान, इसको हल करने का जबरदस्त तरीका क्या है कि आप ए और बी पता कर लीजिए, भरिए और समाकलन कर दीजिए खटाक से आंसर, बस इतना है। और ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक सवाल से, एक उदाहरण से इस बात को मैं स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ, उदाहरण लेकर के मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ ना। तो उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे ले लिया 3x प्लस टू, 3x+2 बटे x-1, x-2, ध्यान से देखना, 3x+2 बटे x-1, x-2। चलो इस चीज को अपन देखें, देखो ऊपर वाले को देखो, कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, इसका फॉर्मेट देखो और इसको देखो, है ना, दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है, तो अपन ये काम कर सकते हैं आराम से। आपको तसल्ली से देखना है, आपको बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है ना। तो ए को अपन को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा, है ना, x माइनस ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पर x-1 है, प्लस का b क्या है x माइनस, यहाँ पर b के जगह पे 2 है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। ये देखो 2 है, x-a, x-1 और x-2, क्लियर। समझते चलिए स्टेप वन, स्टेप वाइज आप समझते चलिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास अंश दे रखा है, ये देखो, ये क्या दे रखा है, 3x प्लस का 2, ये दे रखा है आपके पास 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, है ना। अब क्या करेंगे, इसको अंश को ले लेंगे और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा a और x-2 और प्लस का b और x-1। इतना काम आपको करना है। ये नीचे वाले को सिर्फ नहीं, यहाँ पर हर क्या कर लिया, हर तो बराबर हो गया, ठीक है ना, हर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, हर ये खत्म हो जाएगा, तो अपन ने क्या करना है, ये भी तो बचेगा, 3x प्लस का कितना बचा, 2 बचा, इक्वल टू a, है ना, और x-2 और प्लस का b, x-1, हर से हर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बात पकड़ रहे हो ना आराम से, ध्यान से, हर से हर खत्म हो जाएगा, इसलिए हर का काम खत्म, अंश यहाँ पर बचा, और ये ऊपर वाले को मैंने इस तरीके से अंश यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलो अब एक एक काम करना है, एक एक काम क्या करना है, ठीक, एक बार x-2 ये जो दिया है, x-1 दिया और ये क्या है, x-2 रखा है, इसके बराबर आपको क्या रखना है, 0 यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, क्या पुट करना है, 0 पुट कर देना। तो x बराबर लिखेंगे पहले, x बराबर 1, x ध्यान से लिखना, x-1 बराबर 0, है ना, x बराबर 1, इसको बोला समीकरण 1, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, चलो 3x प्लस का 2 बराबर, अच्छा x बराबर रख दो 3 इंटू 1, है ना, x-1, है ना, देखो x-1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर अपन ने क्या करा, बस इसको लेना है ना, बराबर x बराबर कितना हो गया 1, तो इसमें रख दो प्लस का 2 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा a, और ये कितना है 1 माइनस कितना हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखना, प्लस का b और ये 1 माइनस 1, ठीक। तो ये 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा a, और यहाँ इसे देख लो a, और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो और ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0, है ना, ध्यान से देखना, 5 इज इक्वल टू माइनस का a प्लस का 0, a बराबर माइनस का 5, ये देखो a और b पता होने के बाद क्वेश्चन खत्म। a बराबर अपन ने पता कर लिया, a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू माइनस का 5 हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, b भी अपन को क्या करना है, पता करना है। अब एक बार x-1 इज इक्वल टू 0, अब देखो x-2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x बराबर 2, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं यहाँ पर, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे 2, है ना, इज इक्वल टू 8, ये कितना हो जाएगा 2
टू है ना, एक्स यहाँ पे टू माइनस टू प्लस का बी है ना, और ये टू माइनस, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान देना, सिक्स प्लस का टू इज इक्वल टू यहाँ पर ए गुणे कितना हो गया, जीरो है ना, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये हो गया बी गुणे वन है ना, एट इज इक्वल टू ये हो गया बी, यानी बी इज इक्वल टू एट। तो क्या पता चला, पता चला ए इज इक्वल टू माइनस का फाइव, बी इज इक्वल टू एट है ना। ये देखो, अब इसको आप चेक कर सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू माइनस का फाइव, बी इज इक्वल टू एट। ये पता करने के बाद सवाल खत्म। बस इसमें ए और बी क्या करना है, आपको पुट करना है। ए और बी पुट करते ही आप ये चीज आपके सामने तुरंत आ जाएगी। इसको है ना, आप इसको खुद करें है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप इतना नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ जाए है ना, बड़ी स्मूथली सीखोगे आप है ना। बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी, हर चीज को आपको बिल्कुल सीखते हुए चलना है, ठीक है ना। अपन हर स्टेप को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और आपको बड़े ध्यान से अपन बोल दिए, हो सकता है कि आप ब्लर आ रहा हो, ठीक है, लेकिन अपन कर भी इसमें कुछ नहीं सकते। बस जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर हर चीज को लेकर के चलना है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ है ना, क्या करेंगे अपन आगे फर्दर। इरेज करता हूँ मैं है ना, ये और भी पता होने के बाद सवाल खत्म हो जाता है, ठीक है ना, सवाल में कुछ रहता नहीं। अब यहाँ से आप देखो, जैसे लिखा ए बराबर कितना आया है, ए बराबर आया है माइनस का फाइव बटे एक्स माइनस का वन प्लस का बी कितना है, बी आया है एट है ना, एट बटे एक्स माइनस टू है ना। अब इसको आप हल करोगे तो देखो कितना आता है, मैं आपको दिखाता हूँ हल करके, ठीक है ना। माइनस फाइव है ना, माइनस फाइव, ये एट और बटे क्या है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू है ना। ध्यान से देखना, माइनस का फाइव एक्स प्लस का टेन और प्लस का एट एक्स और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का एट हो जाएगा। आठ में से पांच गया, तीन एक्स है ना, पांच और दस में से आठ गया ना, ये अच्छा इसको लिख लो, ये बटे है एक्स माइनस वन। आगे चीज यहाँ देखो, ये कितना हो जाएगा, आठ माइनस पांच कितना बचेगा, आठ माइनस पांच का मतलब तीन है ना, और दस माइनस आठ का मतलब दो, बटे क्या है एक्स माइनस वन। इसको देखो आप, वही चीज आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना, वही आ जाएगा। बस इसको रखने के बाद सीधे समाकलन कर देना, इधर भी समाकलन लगाओ उधर भी समाकलन लगाओ, दोनों तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी हो गया, क्वेश्चन खत्म। ऐसे नहीं कर पाते, ऐसे आप परेशान हो जाते, ठीक है ना। चलो एक हमने ए और बी निकालना बताया, अभी मैं ए और बी निकालना बताता हूँ, फिर सीधे इसका समाकलन करेंगे और आंसर तुरंत निकल आएगा। आंसर में कुछ रखा नहीं, सवाल लगाना मक्खन हो जाएगा, बिल्कुल आराम से कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप बड़े ध्यान से समझिए, सीखिए। चलो आप आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, ताकि बात पूरी आपको पकड़ में आ जाए, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, उदाहरण नंबर टू है हमारे पास, वो है टू टू एक्स प्लस वन है ना, देखें है ना, टू एक्स प्लस वन बटे है ना, और ये है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ये दे आपको है ना, टू एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ये चीज है ना। इसको अपन कैसे करेंगे, नियम वही है जो आपने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आराम से ए अपान एक्स प्लस वन, बी अपान एक्स प्लस टू और सी अपान, बस जोड़ते हैं, इससे चार होता तो चार है ना, ए बी सी डी, डी अपान हो जाता, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सिंपल है ना, सिंपल है। तो अब आराम से देखें,
2x प्लस 1 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखा a, अब इसको पकड़ा और ये है ना, यानी x प्लस 2 और x प्लस 3, ध्यान से है ना, प्लस बी की इसको रोका, ये वाला बचा है ना, ये x प्लस 1 है ना, ये तो आप सीखे हुए हो ना कैसे करते हैं, और ये प्लस सी को ये पकड़ा तो कौन कौन बचा, x प्लस 1 और ये x प्लस 2, ठीक, क्लियर, मजे से आप देखें, ठीक है। अब अगला काम क्या रहेगा, अगला काम होता है एक एक करके आपको क्या लिखना होता है, 0 के बराबर, है ना, तो ध्यान देना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस 1, इसको बोला समीकरण एक, है ना, -1, चलो रखो, 2 गुणे माइनस का 1 प्लस का 1, ध्यान देना, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, और माइनस का 1 प्लस का ये 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का ये 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का सी, यहाँ देखें माइनस का 1 प्लस का 1 है ना, माइनस का 1 प्लस का ये 2 हो जाएगा, ठीक, आराम से देखिए, ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 1, है ना, माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a, और गुणे ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, है ना, और ये हो गया 2 प्लस का b, ये खत्म, है ना, 0, तो ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, चलो कर देते हैं ना, ये आपके पास क्या ना 3 माइनस 1 2 बचेगा, प्लस का c, और यहाँ पर कितना बचा, ये खत्म 0, है ना, और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिखने की कोई नीड है नहीं बिल्कुल, है ना, ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये भी 0, ये भी 0, है ना, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ये a बराबर आ गया, है ना, देखो a b c जो कुछ भी है ये अगर आपने पता कर लिया, मान लो आधा सवाल आपने क्या कर लिया, हल कर लिया, तो a बराबर ये हो गया, चलो बस देखते रहें आप, ठीक है, अब देखें, अब क्या करें, दूसरा क्या है, ये x प्लस 1 है, अब ये देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर x बराबर माइनस का 2, है ना, अब समीकरण एक में रखने पर लिखेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है ना, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, अच्छा 2 इंटू क्या लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, चलो ठीक, इज इक्वल टू, है ना, ए, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2, है ना, और माइनस का 2 ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का b, है ना, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, चलो तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का क्या है, ये c, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, चलो अब देखो आराम से, ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये a, तो इसको लिख दो 0, ये पूरा हो गया 0, करने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा तो पूरा आ जाएगा 0, यहाँ पर ये हो गया पूरा 0, बी वाले को देखो, प्लस का b, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 1, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 1, है ना, माइनस का 2, और ये हो गया इंटू 1, ध्यान देना, माइनस का 2 प्लस का 3, है ना, 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, चलो, और यहाँ पर ये खत्म होकर के 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, ये आया, ध्यान देना, है ना, ये क्या आया, ये आ गया हमारे पास माइनस का 3, तो ये क्या आया, ये आया माइनस का 3, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू, है ना, ध्यान देना, माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास
बी माइनस का, ये माइनस का कितना हो गया, बी हो गया, ये आ गया बी इज इक्वल टू 3, है ना। बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो ये देखो, ये बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। ध्यान देना, हर चीज को तसल्ली से लेना, ठीक है ना। गलती बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, है ना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3। एक बार अपन इसको फिर से चेक कर ले, ठीक है ना। तो ए कितना है, ए हमने देख लिया है ना, x+2 x+3। बी कितना है, बी आपके पास क्या x+1 है, और x प्लस कितना है, 3 है। सी हमने देखा x+1 और x+1 और x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। और हमने x+2 इज इक्वल टू x बराबर माइनस का 2, है ना। तो यहाँ पर क्या करा, माइनस का 2 लिखना है, ठीक है। चलो ये देखो, 2 इंटू माइनस का 2, तो 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1 हो गया, है ना। चलो इज इक्वल टू, यहाँ पर अब यहाँ पर रखेंगे अपन, ठीक है ना। तो माइनस का 2 प्लस का कितना, माइनस का 2 प्लस का 2, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2, ये थोड़ा सा है ना, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये ध्यान देना, है ना। ये इसमें का मैंने भर दिया, और ये है माइनस का, ठीक है, राइट, क्लियर है ना। मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो ए हो गया माइनस का 2 प्लस का ये 2 हो गया, है ना। और ये माइनस का 2 प्लस का 3 बी वाले में, ठीक है। तो ये माइनस का 2 प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। और ये माइनस का 2 प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया, राइट, है ना। सी वाले में देख लो, सी वाले में आपके पास क्या है, सी वाले में माइनस का 2 और प्लस का क्या है, माइनस का 2 है, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 प्लस का 2 ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1, है ना। और ये वाला प्लस, बी बी इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 4, और प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, राइट। तो बी क्या है, 3। ध्यान से देखना, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल, है ना। गलती की बिल्कुल गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, है ना। आराम से आपको देखना है हर पहलू को। चलो अपन सी पता कर लेते हैं, इसको अपन अब इरेज करते हैं ना, और सी अपन पता करते हैं सी क्या होगा। ओ इसको मिटा दिया, चलो देखिए, इसको तो अपन फिर से लिख ही सकते हैं आराम से। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस 1 चलो ठीक। देखो सी इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ देखेंगे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -3, समीकरण 1 में रखने पर। चलो रखो, 2 इंटू माइनस का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3, ये प्लस का क्या हो जाएगा, 3, है ना, प्लस का बी। यहाँ क्या देखेंगे, माइनस का 3 प्लस का 1, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा ना, माइनस का 3 प्लस 1 और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का सी। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1, है ना, और माइनस का 3 प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 3 प्लस का 1 है ना, और माइनस का 3 प्लस का 2। बस आराम से देखिए, ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस का 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये हो गया, ये खत्म, 0, ये भी खत्म, 0 प्लस का सी इंटू यहाँ क्या है, माइनस का 2 और माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, ध्यान दें, माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 6 प्लस 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2c, c इज इक्वल टू माइनस का 5 बाई, ये देखो, है ना। चलो बताइए, अब ए बी सी आपको यहाँ से पता हो चुके हैं ना। ए बराबर कितना आया था, ए बराबर चेक कर लेते हैं, ए बराबर आया था माइनस का 1/2, और बी बराबर क्या आया था, 3 आया था, और सी बराबर क्या आया अभी निकाला है, माइनस का 5/2।
तो ये आज अपन ने स्थिति नंबर 1 का अध्ययन करा है, ठीक है ना। लाइट प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए अपन और फर्दर इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे सेशन को, यहीं पे सेशन को अपन देखते हैं। आप इसको देखना है कि किस तरीके से चीजों को अपन ने करा हुआ है, ठीक है। आपको फॉर्मेट तो समझ में आ ही रहा होगा। इस तरीके का फॉर्मेट अगर आपके पास आता है, जैसे 3 नीचे गुणनखंड 4 5 कुछ भी जितने भी दे रखेंगे, बस एबीसीडी करके आपको उसको तोड़ करके इस तरीके से लिखना आंसर बनना, यही तरीका होता है। आप कल से स्थिति नंबर 2 का अपन अध्ययन करने वाले। इन सारी स्थितियों का अपन अध्ययन करने के बाद एक्सरसाइज में कूदेंगे और आप मजे करोगे। एक्सरसाइज में कुछ नहीं रखा, आराम से आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो बस आज के इतना ही। थैंक यू।